हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था और उसके थ्योरम हमने बताई थी, उसके जो भी रूल्स हैं वो भी बताए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं फाइंडिंग मिडिल टर्म। तो जैसे क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फर्स्ट हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 और सेकंड लिया है 3a माइनस ए क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पावर 6 है जो कि इवन है, इसमें पावर 9 है जो कि ऑड है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट एक और करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। तो n इक्वल टू 6 है और ये क्या है, इवन है। तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 6 प्लस 1 यानी 7। तो ऐसी हालत में हमने बताया था कि दो मिडिल टर्म, चूंकि यहाँ पर नहीं, इसमें हाँ ठीक है, तो मिडिल टर्म जो होगा तो इवन मिडिल टर्म ये होता है जब n की वैल्यू इवन होती है कि n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, बल्कि इसको हम बोले n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। तो n की वैल्यू है 6 यहाँ, तो 6 प्लस 2 अपॉन 2 यानी ये हो गया 8 अपॉन 2 मीन्स फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगा। तो अब इसको अगर हम x प्लस ए टू दी पावर n से कंपेयर करते हैं तो टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r। तो हमें क्या फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है। मीन्स क्या हो जाएगा, T3 प्लस 1 मीन्स r की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6c3, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर होता है, तो 6 माइनस 3 हो गया इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स है, इसकी पावर r होता है, तो r मीन्स 3, ये हो गया। तो 6c3 को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, ये देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3 मीन्स ये हो जाएगा x की पावर 6 और 1 अपॉन एक्स की पावर 3 मीन्स ये अपॉन में x क्यूब आ जाएगा। 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, 5 4 जा 20 एंड x की पावर 3। ये हमारा रिक्वायर्ड मिडिल टर्म हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने n की वैल्यू 9 लिया हुआ है, उसको भी आप देखिए, 3a माइनस ए क्यूब अपॉन 6 टू दी पावर 9। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 9 है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या हो जाएंगे, 9 प्लस 1 10 हो जाएंगे। और 10 हो गए तो 10 इवन नंबर है, इसलिए इसमें कोई भी मिडिल टर्म नहीं होगा। तो इस केस में हमने बताया था कि मिडिल टर्म मतलब 5 के इधर एक फोर्थ होगा, एक सिक्स होगा। मिडिल टर्म या कह लीजिए कि देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स। फर्स्ट हो जाएगा n बाई 2th टर्म और सेकंड हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म। तो n बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n क्या है,
नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 10 टर्म्स है, तो 10/2 हो गया, यानी हाँ, तो थोड़ा सा इसमें देखिए करेक्शन है कि जब n की वैल्यू इवन होती है तो एक मिडिल टर्म होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो उसमें एक मिडिल टर्म होता है, वो होता है n+2/2h टर्म। लेकिन जब n की वैल्यू ऑड होती है तो टर्म्स इवन हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें दो मिडिल टर्म होते हैं। पहला होता है n+1/2h टर्म और दूसरा होता है n+1/2 + 1h टर्म। तो n+1/2 करेंगे तो 9+1/2 यानी फिफ्थ टर्म हो गया, और दूसरा इसमें +1 कर देंगे यानी सिक्स टर्म हो गया। तो हमें क्या करना है कि पहले T5 निकालना है। T5 क्या हो जाएगा, T4+1, और हमारा ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 4 हो गई, तो 9c4 x की पावर, x क्या है 3a, 3a टू द पावर 9 - 4 n - r इंटू a क्या है -a³ टू द पावर 4, और T6 क्या हो जाएगा, T5+1, इसमें r की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 9c5 3a टू द पावर 9 - 5 इंटू -a³ टू द पावर 5। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल। बाकी यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे इसका कोफिशिएंट 9c4 आ रहा है, इसका 9c5 आ रहा है, तो ये 9c4 और 9c5 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ये हो जाएगी 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4। 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 7 3 जा 21 एंड 21 × 6 ये आ जाएगा 126। तो कहने का मतलब कि इन दोनों ही टर्म में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 126 होगा। इसलिए यहाँ पर दो मिडिल टर्म्स होते हैं। अब एक दूसरा कंसेप्ट हम ले रहे हैं, कोई भी टर्म हमें एंड से, आखिर से निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड या rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो उसको देखिए हम कैसे। हाँ, तो जैसे हमें rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, कोई भी एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन है x + a टू द पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, ये rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन एक्सपेंशन ऑफ a + x। मीन्स इस बाइनोमियल को हम उल्टा कर देंगे कि जो बाद वाला टर्म है उसको पहले लिख लेंगे x की जगह पर, और जो फर्स्ट टर्म है उसको a की जगह पर लिख लेंगे, a + x टू द पावर n। सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसको करने का यही होता है। जैसे अब हमने ये एग्जांपल लिया है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ 3/x² - x³ 6 टू द पावर 7, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्थ टर्म यानी T4 फ्रॉम बिगिनिंग इन एक्सपेंशन ऑफ -x³ 6 + 3/x² टू द पावर 7। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, और n हो गया हमारा 7।
एंड आर क्या होगा वो हम यहाँ से निकालेंगे कि T4 करना है तो T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस 1 मीन्स आर की वैल्यू हो गई 3। तो T3 प्लस 1 क्या हो जाएगा NCR यानी 7C3 इंटू एक्स की पावर 7। तो x क्या है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7 माइनस 3 इंटू ए क्या है 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 4 टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगा इन एक्सपेंशन ऑफ दिस मच। इसी तरह से अगर हमें किसी पर्टिकुलर पावर की कोफिशिएंट निकालना है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जैसे क्वेश्चन हम ले लें एक, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 15 in expansion of x minus x square to the power 10। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि ये x के पावर 15 जो है TR+1 में आता है। लेट x to the power 15 occurs in TR+1। तो हम सबसे पहले TR+1 निकालेंगे। n की वैल्यू है यहाँ 10, x की वैल्यू x है और a की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 10CR इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस r इंटू माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर r। देन 10CR, ये तो x की पावर 10 माइनस r हो गया, यहाँ माइनस है और हमें पता नहीं इवन है कि ऑड है, तो इसलिए हम एक -1 टू दी पावर r अलग लिख लेंगे। और ये क्या हो गया x टू दी पावर 10 माइनस r इंटू एक्स टू दी पावर 2r। अब इन दोनों को अगर हम पावर्स को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है 10CR माइनस 1 टू दी पावर r एंड x टू दी पावर 10 माइनस r प्लस 2r। तो 10 प्लस r हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 प्लस r की वैल्यू यहाँ x की पावर क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 प्लस r इक्वल्स टू हो गया 15, तो r की वैल्यू आ गई 5। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 15 ये क्या हो जाएगा, r की जगह हम इसमें 5 रख देंगे, ये इक्वल्स टू हो गया 10C5 इंटू -1 टू दी पावर 5। लेकिन -1 की पावर 5 ऑड नंबर है तो इसलिए टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -10C5 हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम क्या करेंगे कि TR+1 मान लेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है और उसके बाद जो भी x की पावर, जैसे यहाँ पर x की पावर क्या आई है 10 प्लस r आई है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होने का मतलब कि ये 0 होना चाहिए। हालांकि इस केस में नहीं पॉसिबल है, तो इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा कि जिसमें x ना हो, क्योंकि 10 प्लस r 0 रखेंगे तो r की वैल्यू -10 आ जाएगी और -10 बाइनोमियल एक्सपेंशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी हमें ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हमको यही काम करना है कि अगर वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करिए, तो हम मान लेंगे कि लेट
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी tr+1 एंड देन सेम यही प्रोसीजर करते हुए और लास्ट में जो भी x की पावर आएगी उसको हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे, उससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी एंड हम कर सकते हैं। इसके साथ आज बाइनोमियल थ्योरम खत्म होता है। छोटा सा चैप्टर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेते हैं, देखते हैं क्या लेना है। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.